हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। मेरा नाम है गौरव शर्मा। पिछले कुछ दिनों से 8th पे कमीशन काफ़ी चर्चा में है न्यूज़ में। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 8th पे कमीशन क्यों इतना चर्चा में है। इससे पहले जो 7th पे कमीशन था उसकी सिफारिशों पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो सैलरी हाइक का जो एक तरीका होता है वो यही होता है। पे कमीशन स्टडी करता है, मार्केट को एनालाइज करता है और उसके आधार पर सिफारिशें करता है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसकी जो सिफारिशें हैं जब लागू होंगी तो 3 गुना तक सैलरी बढ़ेगी। ये सैलरी कैसे बढ़ती है इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो देखते हैं खबर को। खबर ये है कि 8th पे कमीशन सून सेंटर कंफर्म न्यू पैनल फॉर्मेशन। नए पैनल के फॉर्मेशन को कंफर्म कर दिया है और आकलन लगाए जा रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से इसकी जो सिफारिशें हैं वो प्रभावी हो जाएंगी। क्यों प्रभावी होंगी सर? क्योंकि 7th पे कमीशन की सिफारिशें दिसंबर 2025 में पूरी हो रही हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 8th पे कमीशन 6 से 8 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद ये प्रभावी होंगी, बट प्रभावी कब से होंगी? 1 जनवरी से। इससे क्या होगा? इससे सैलरी हाइक देखने को मिलेगा और ये सैलरी हाइक जरूरी है पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि टाइम के साथ मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, लाइफ स्टाइल बदलती जाती है, तो उसी रेशियो में सैलरी बढ़नी चाहिए। अब सैलरी कितनी बढ़ने की पॉसिबिलिटी है? तो ये आकलन लगा रहे हैं कि 3 टाइम ये हाइक हो सकता है। मतलब ऐसे समझिए कि अगर अभी किसी की सैलरी जो मिनिमम सैलरी है वो 18,000 है तो अनुमानतः ये लगभग 55 के आसपास होगी, 55K के अराउंड। इतनी उम्मीद है। होगी कितनी ये तो कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही हमको पता चलेगा। तो अभी चर्चा में है 8th पे कमीशन। आकलन कितना है? 3 टाइम बढ़ने की। हालांकि सरकार जनवरी 2025 में अनाउंस कर चुकी है 8th पे कमीशन अभी तक नहीं बना है, पर अब खबरें आ रही हैं कि जल्दी बनेगा और जल्दी ही इसकी सिफारिशें प्रभावी होंगी। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, आपके लिए एक सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है दिवाली का। अगर उससे पहले ये बन जाता है तो फिर ये समझिए कि लागू होना तो तय है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ढेर सारे स्टेट और सेंटर के इलेक्शन भी हैं, तो सरकार उससे पहले सभी कर्मचारियों को खुश करना जरूर चाहेगी। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कल जब आप भी जाएंगे तो आपको एक हाइक सैलरी के साथ जॉब मिलेगी। जाते ही सीधा एक बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या है ये, कैसे वर्क करता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारी चीजें रहती हैं कि महंगाई दर, जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उचित वेतन संरचना तय करना। ठीक है, बेसिक पे और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। हाउस रेंट अलाउंस HRA पुनर्निर्धारण होगा। महंगाई भत्ता कैलकुलेशन में संशोधन होगा। डिजिटल युग को देखते हुए उत्पादकता आधारित वेतन संरचना। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जगह काम करेंगे। जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे जो सैलरी आपको दी जाती है, इस पर भी काम करेंगे। इसी के साथ में HRA पर काम किया जाएगा और DA है ना, DA पर भी काम किया जाएगा। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसमें जो वृद्धि है वो वृद्धि के बाद सैलरी आपके पास 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। 3 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। और ये जो सैलरी है, ये सैलरी के लाभ आपको 1 जनवरी 2026 से प्रभावी देखने को मिलेंगे। ये हाइक कैसे तय किया जाता है इसका भी एक फैक्टर है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक शब्द मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, बेसिक पे वो होता है जो आपकी सैलरी है, जो काम करने के लिए आपको दी जा रही है। इसके अलावा अदर पक्ष भी होते हैं, जैसे HRA या DA है। इनके निर्धारण के अपने तरीके हैं, उन तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंसेस है, मकान किराया भत्ता। 7वें वेतन आयोग ने HRA की संरचना को शहरों की श्रेणी XYZ के आधार पर तय किया था। X श्रेणी अगर मेट्रो सिटीज हैं तो आबादी 50 लाख से अधिक जहां होगी वहां 24%। मतलब जो आपकी सैलरी है, जैसे अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये आपकी सैलरी है तो इसका 24% मतलब 24 रुपये आपको HRA मिलेगा अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं। वाई श्रेणी
आबादी 5 लाख से 50 लाख तो आपको 16% मिलेगा। मतलब अगर आप बाय श्रेणी में आते हैं, आप बाय श्रेणी में, तो 16 रुपये HRA आपको मिलेगा। और जेड श्रेणी आबादी 5 लाख से कम तो 8%, मतलब 8 रुपये HRA आपको मिलेगा। तो अब आपकी जो सैलरी है HRA को ऐड करके 124, 116, 108 होगी। इसी के साथ में DA भी रहता है, जिसको आप लोग महंगाई भत्ते के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि ये 15% है, कहीं पर ये 20% है, कहीं पर ये 30%। तो इसी आधार पर इन सबको ऐड करके फिर जो फाइनल पे आपके पास बनता है वो हमारे खाते में आता है। और ये हर कोई इसको देखना चाहता है कि बड़ा है। अब 8th पे कमीशन जब बनेगा तो उम्मीद की जा रही है कि जो अभी जो सैलरी है, इस सैलरी से 2 और 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। तो सरकारी कर्मचारियों में खुशी की उम्मीद है। इसी के साथ में इफ़िशियंसी को बढ़ाने में ये मदद करेगी, उत्पादकता को बढ़ाएगी, क्योंकि जब आपको एक अच्छा पैसा मिलता है काम करने की जगह तो फिर आप ज़्यादा सोचते हैं काम के बारे में, उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। और जो एक इशू है बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी में, करप्शन, लेजीनेस, काम ना करना, इन सब को दूर करने में इससे हमको हेल्प मिल सकती है। तो 8th पे कमीशन सैलरी हाइक बहुत अच्छा देने वाला है। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कैसे डिसाइड करते हैं आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब लोग बात करते हैं 7वां वेतन आयोग, 7th पे कमीशन। 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था फरवरी 2014 में। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस AK माथुर न्यायमूर्ति, और लागू होने की तिथि थी 1 जनवरी 2016। तो 7th पे कमीशन जो है ये 2014 में गठित हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो AK माथुर। बहुत बार पूछा गया है कि कौन इसके अध्यक्ष थे। ये प्रभावी कब से हुआ? ये प्रभावी हुआ 1 जनवरी 2016 से। क्या सिफारिशें दी इसने, जरा इसको समझते हैं। वेतन संरचना, न्यूनतम वेतन इनके द्वारा 18,000 रुपये प्रति माह किया गया था। मतलब जो 4th ग्रेड एम्प्लॉय है, इस 4th ग्रेड एम्प्लॉय की सैलरी अभी 18,000। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 8th पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन के बाद इसकी सैलरी लगभग 50,000 रुपये के आसपास हो जाएगी। और जो अधिकतम वेतन था, मैक्सिमम पे, ये 2,50,000 रुपये प्रति माह कैबिनेट सचिव के लिए था। तो मिनिमम जो सैलरी थी ये 18,000 रुपये थी, और जो मैक्सिमम सैलरी थी ये 2.5 लाख रुपए थी। अब ये बढ़कर कितनी हो जाएगी आप खुद सोचिए। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 7th पे कमीशन कब बना, कब से प्रभावी हुआ, उसने वेतन संरचना में क्या सिफारिशें की, इसको ध्यान रखिएगा। फिटमेंट फैक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके यहाँ पर जो सैलरी हाइक होती है, सैलरी हाइक, उस सैलरी हाइक में सबसे क्रूशियल रोल कोई प्ले करता है तो वो यही करता है, जिसको हम लोग फिटमेंट फैक्टर के नाम से जानते हैं। ये 2.5 गुना की वृद्धि तय की गई थी। इसका मतलब है कि पुराने मूल वेतन बेसिक पे को 2.57 से गुणा करके नया वेतन तय किया गया था। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपका जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपये है, और दोबारा अगर इसको 2.57 बढ़ा दिया, वैसे उम्मीद की जा रही है कि 1.9 टाइम में इंक्रीज हो सकता है। मान लेते हैं कि अगर 2 गुना भी बढ़ा दिया तो ये 36,000 रुपये हो जाएगा। अब इस 36 में फिर ऐड होगा आपके पास HRA, इसमें ऐड होगा DA, तो ये सब ऐड करके आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 50 से 55,000 के बीच में। 4th ग्रेड की बात कर रहे हैं। तो 7th पे कमीशन कब गठित हुआ, इसकी सिफारिशें कब से लागू हुई, इसने फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया था, ये प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। भत्ते, महंगाई भत्ता, DA, मकान का किराया, HRA, यात्रा भत्ता, TA आदि में सुधार किए गया था। HRA की दरें 24%, 16%, 8% शहर की श्रेणी के आधार पर थी। पे कमीशन का काम ये भी है कि बेसिक सैलरी के साथ में जितने भी अलाउंसेस हैं, जितने भी भत्ते हैं, इनको लेकर भी एक शानदार कैलकुलेशन बनाई जाए और उसके आधार पर इनको तय किया जाए। अभी 8th पे कमीशन से बहुत उम्मीदें हैं। ये क्या डिसाइड करेंगे ये तो कमीशन को बनने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी इतना तय है कि जल्दी ही 8th पे कमीशन लागू होने वाला है और अब सबकी सैलरी यहाँ पर बढ़ने वाली है। कुल लाभ इससे कितने लोगों को मिला था? लगभग 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर भोगी इससे लाभान्वित हुए थे। औसत वेतन वृद्धि लगभग 23.55% रही थी। मतलब जो आपकी सैलरी है उस सैलरी से एवरेज ग्रोथ आपको 23.55% की रही थी। अब ये नया जो पे कमीशन है ये सैलरी को कितना बढ़ाता है कमीशन के आने के बाद ही पता चलेगा। आप अगर इससे रिलेटेड कोई भी PDF चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वेतनों से संबंधित जो असंगतताएं हैं उनको दूर
करके किस तरीके से प्रभावी शासन व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है, वहाँ पे इस आर्टिकल को ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कहाँ दिया गया है, भारत के किस संविधान में है, जरा आप मुझे ये बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि मिनिमम वेजेस एक्ट कब बना था। ये दोनों ही एक्ट भारत में वेतन संबंधी समानता लाने में बहुत बड़ा योगदान करते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये कहाँ पर है और ये लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरे लेक्चर में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।